तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम एक लाइन सुनते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों, हम एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्य को लेकर शहर जा रहे थे। रास्ते में चल रहे थे। चलते चलते रास्ते में शाम हो गई। गुरु ने शिष्य से ने सोचा कि क्यों नहीं कहीं रुका जाए और विश्राम किया जाए। थोड़ा आगे बढ़े तो एक बड़ा सा खेत दिखाई दिया। खाली खेत जिसके बीचों बीच एक मकान था। वो वहाँ पहुँचे, आवाज़ दी और उस मकान के मालिक जो है उस मकान का जो मालिक था वो बाहर आया और उससे कहा कि सबसे पहले तो हम पानी पीना चाहते हैं। तो उस मकान के मालिक ने उनको पानी पिलाया। फिर उसके मकान का जो मालिक था उससे पूछा कि क्या यह खेत आपका है? तो उसने जवाब दिया, हाँ, यह मेरा ही खेत है। फिर उन्होंने पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरी पत्नी है, माता है और बच्चे हैं। हम 4 लोग इस मकान में रहते हैं और सब खुशी मंगल चल रहा है। गुरु शिष्य दोनों के दिमाग में एक सवाल था। दोनों ने आखिरकार पूछ ही लिया कि यह जो खेत है यह खाली पड़ा है, तो तुम तुम्हारी ज़िंदगी कैसे जी रहे हो? तो उस आदमी ने बताया कि हमारे पास एक भैंस है, वह दूध देती है और सब कुछ सही चल रहा है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम खुश हैं। गुरु और शिष्य वहाँ रुके। उन्होंने कहा कि हम रुकना चाहते हैं, कल सुबह निकल जाएंगे, शहर जाना है और रास्ता भी लंबा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं गुरुजी, आप यहाँ रुक जाइए, ये तो अच्छी बात है कि आप यहाँ आए। रात्रि में जब वो विश्राम कर रहे थे तो गुरुजी ने बीच रात्रि में ही शिष्य से कहा कि उठो और इस भैंस को वहाँ से लेकर आओ, खोलो और उसको लेकर चलते और यहाँ से निकल लेते। फिर क्या होना था? शिष्य ने गुरु से कहा कि पूरी ज़िंदगी आपने सिखाया कि चोरी करना गलत बात होती है और आज आप मुझसे इतना बड़ा पाप करवा रहे हो। तो उसने कहा, गुरु ने शिष्य से कहा, जो कह रहा हूँ वो करो। शिष्य को गुरु की बात मानना ही पड़ी। उसको वहाँ से खोला और लेकर के चल दिए। थोड़ा आगे बढ़े, रात में ही थोड़ा दूर जाकर उस भैंस को छोड़ दिया और दोनों शहर पहुंच गए। शिष्य अपने काम धंधों में लग गया और गुरु अपनी ज़िंदगी जीने लगे। 10-12 साल बीत गए, लेकिन उस शिष्य के मन में यही था कि मेरे गुरु ने मुझसे इतनी बड़ी चोरी करवा दी और इतना बड़ा पाप करवा दिया। एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी उस भैंस की वजह से जी रहा था, उसके जीने की वजह उससे चुरा ली। वो बहुत पश्चाताप करने रहा था और वह जो है 10-12 वर्ष में जो है बिजनेसमैन बन गया और अच्छा खासा पैसा उसके पास हो गया। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं इस पैसे का सही इस्तेमाल करूं और उसकी मदद करता हूं। इतने सालों के बाद वापस वह उसी जगह पहुंचा, लेकिन उस जगह जहां वह जगह जो है बहुत बदली सी उसे लगी। वहाँ पर बड़ा शानदार सा बगीचा, शानदार सा मकान, चारों ओर खेत, फसल लहला रही थी खेत के अंदर। तो उसने सोचा कि शायद वो आदमी तो चला गया होगा, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई होगी। हो सकता है कि उसने एक खेत बेच करके किसी और को खेत बेच दिया और यहाँ जो है यह बगीचा यह उसी का है जिसने खेत लिया है। तो क्यों ना मैं उस आदमी से जाकर पूछूं कि वह व्यक्ति कहाँ रहता है। तो वह उस मकान के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ वही आदमी बैठा हुआ है।
तो उसने पूछा, उस आदमी से पूछा कि ये शानदार कमाल कैसे हुआ। तो वह आदमी बताता है कि क्या बताऊं, आप उस दिन गुरुजी के साथ आए थे, तो उसी दिन बड़ी बुरी किस्मत रही कि उसी रात हमारी भैंस चोरी हो गई। भैंस चोरी होने के बाद हमने सोचा कि सब कुछ लूट गया है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, तो क्या करें। तो मैंने लकड़ी काट कर बेचना शुरू किया। उसके बाद मुझे लगा कि इससे तो अपना जीवन यापन चलेगा नहीं, तो मैंने फिर थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बीज बोए, फसल उगाना शुरू की, और धीरे धीरे जो है फसल जो है धीरे धीरे हमारी कमाई जो है बढ़ने लगी। फिर हमने एक भैंस खरीदी, फिर बगीचा उगा लिया। वहाँ से हमारी ज़िंदगी बदल गई। अगर हमारी भैंस चोरी नहीं होती तो हम वैसे ही जी रहे होते जैसे जी रहे थे। शिष्य को बात समझ में आ गई कि गुरु ने उस दिन भैंस चोरी करने के लिए क्यों बोला था। तो दोस्तों, यही है कि अगर हम ये लाइन हम स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वो बिल्कुल सही बात है कि इंकार करने वाले को, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दोस्तों, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसी स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।